नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी पिछले कुछ महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे हमला बोल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति की जो दिशा है और जो दशा है उसे चेंज करने के लिए पूरी तरह से काम पे जुट गए हैं। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या महाराष्ट्र हो, जहां भी वो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे खुलकर हमला बोल रहे हैं। और ऐसा हमला बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन बयानों को सुनकर तिल मिला रहे हैं। अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब देने की बजाय इससे बचती नजर आ रही है, क्योंकि हाल फिलहाल के राहुल गांधी के बयानों को अगर देख ले तो उसे लेकर जिस तरह का काउंटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से अभी आसाम में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए वहां के जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, उन पर हमला बोला और सीधे तौर पे कहा कि जल्द ही हेमंत बिश्व शर्मा जेल के अंदर होंगे। उससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने राजनीति की जो नई दिशा पकड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी को असहज महसूस करा सकती है। अब ट्रंप के एक बयान को लेकर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्रंप के हवाले से पूछा है कि ट्रंप जो बयान दे रहे हैं उन बयानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर जवाब देना चाहिए। दरअसल शनिवार के दिन ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। बयान ये दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें 5 जो फाइटर प्लेन थे वो गिराए गए थे। वैसे उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फाइटर प्लेन किनके थे, भारत के थे या पाकिस्तान के थे। उन्होंने बस इतनी जानकारी दी कि 5 फाइटर प्लेन गिराए गए थे। इससे पहले वो करीब दर्जन भर ऐसे 2 दर्जन मौके ऐसे आए जब उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र की मोदी सरकार, इन्होंने कभी भी सवाल खड़े नहीं किए और न ही ट्रंप को सीधे तौर पे ये बताने की कोशिश की गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस मामले में ट्रंप अपना बयान ना दे। ट्रंप के बयान पर भारतीय जनता पार्टी, खास करके केंद्र सरकार की चुप्पी से यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ट्रंप इतने बेकाबू क्यों हो गए हैं और ट्रंप के बेकाबू बयान पर भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्र सरकार क्यों नहीं सवाल खड़े करती है। अब जो नया विवाद इस बयान को लेकर पैदा हुआ है, उस बयान पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि उन्हें देश को बताना चाहिए कि ये जो फाइटर प्लेन गिराए गए थे वो किनके थे और इसकी बीच सच्चाई क्या है। ये देश के नागरिकों को जानना का हक है। लेकिन इन सवालों के बाद प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान या अब तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन उनके जो आप कह सकते हैं कि जो सेल है, टेक्निकल सेल है, उनकी तरफ से यानी अमित मालवीय की तरफ से बयान देकर राहुल गांधी को घेरने की जरूर कोशिश की गई है। कहा गया है कि राहुल गांधी एक तरह से देशद्रोही हैं, उन्हें पाकिस्तान की ज्यादा चिंता है, भारत की कम चिंता है। जो फाइटर प्लेन गिराए गए हैं उनके बारे में ट्रंप ने ये नहीं कहा कि वो भारत के थे, तो फिर राहुल गांधी ने ये क्यों मान लिया कि वो भारत के थे, उन्हें पाकिस्तान का क्यों नहीं नजर आया। अमित मालवीय ने इस तरह का ट्वीट करके राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया। लेकिन ये विवाद पिछले काफी समय से चला आ रहा है। 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो हमला हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे, उसके बाद जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबरें थे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया था कि कई फाइटर प्लेन को जो भारतीय थे उसे मार गिराया है, जिसे केंद्र सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। लेकिन जब ये युद्ध चल रहा था और 10 मई को जब सीज फायर हुआ, उस सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठकर की थी। तो सवाल ये उठ रहा था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को दोनों देशों के बीच जो चल रहा था युद्ध, उसकी घोषणा
ट्रंप को व्हाइट हाउस से करने की क्या जरूरत थी? क्या केंद्र सरकार को मालूम था कि ट्रंप इस तरह की घोषणा करने वाले हैं? और अगर घोषणा की गई तो क्यों नहीं केंद्र सरकार की तरफ से इसे खारिज किया गया? क्यों नहीं कहा गया कि ये जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान और भारत के बीच आपसी सामंजस्य हुआ है? आखिर ट्रंप की इसमें भूमिका क्या थी? तो पिछले कुछ समय से जिस तरह से ट्रंप लगातार एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं और जिस तरह से वो भारत को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं, कभी वो केंद्र सरकार को कोसते हैं, कभी वो टैरिफ नीति को लेकर केंद्र सरकार को कोसते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से इसका काउंटर नहीं किया जाता है, तो सवाल ये उठने लगा है कि आखिर ट्रंप को इतना बेकाबू होने के बावजूद उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? क्या मोदी सरकार पूरी तरह से अमेरिका की बातों के तहत आ गई है या अमेरिका के दबाव में आ गई है, जिसकी वजह से कोई बयान नहीं दिए जा रहे हैं? इसी बीच ट्रंप की तरफ से पाकिस्तानी सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्हें डिनर पे बुलाया जाता है, पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी सरकार को फंड रिलीज की जाती है, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत सरकार है उसके खिलाफ लगातार बयानबाजी होती है और अब जो नया बयान दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि ट्रंप बार बार इस तरह की बातें रिपीट करके एक तरह से केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर केंद्र की सरकार दबाव में क्यों है? क्यों अमेरिका के बयानों पर पलटवार नहीं किया जा रहा है? और अगर पलटवार नहीं किया जा रहा है तो क्या ट्रंप जो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है? राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं, क्या उन सवालों का जवाब आम लोगों को भी चाहिए? क्या राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी खास करके केंद्र सरकार की दुखती रगों पे हाथ डाल दिया है? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले दिनों में देना चाहिए और केंद्र सरकार को इसे लेकर एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आखिर ट्रंप जो बयान दे रहे हैं वो किसकी सह पे दे रहे हैं? आखिर ट्रंप के बयानों का ये सिलसिला आखिर कब थमेगा? क्योंकि ट्रंप हर दिन उठते हैं और नया बयान देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर श्रेय लेने की चक्कर में भारतीय जनता पार्टी खास करके केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और इसकी वजह से जो अंदर खाने जो पॉलिटिक्स शुरू होती है उस पॉलिटिक्स की जो रूपरेखा है वो तय नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खास करके केंद्र सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का पलटवार नहीं करने की वजह से ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र में हो या उनकी दबाव में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस देश में पूरी तरह से ये बात फैलाने की कोशिश करती रही और लगातार इसके प्रयास अब भी जारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाया गया। लेकिन ट्रंप के जो बयान है और ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाते नजर आए हैं हाल फिलहाल के दिनों में, उससे ये लगता है कि पाकिस्तान भले इस युद्ध में दूसरा पार्टी हो लेकिन पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के अपने दोस्ताना रिश्ते से बाहर नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरह का अमेरिका का व्यवहार फिलहाल चल रहा है वो भारत से बेहतर नजर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा करीब है या भारत के ज्यादा करीब है? इसी बीच जिस तरह से चुनाव दर चुनाव ऑपरेशन सिंदूर को भुजाने की कोशिश की जा रही है उसने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जो है कांवड़िए जो लोग कांवड़ लेकर सावन में जल चढ़ाने जा रहे हैं उनकी तरफ से भी जो नए आप कह सकते हैं कि जो एक प्रतिकृति बनाई गई है उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये जानबूझकर इस तरह की बातें फैलाई जा रही है ताकि जो युद्ध हुआ था उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके? क्या बिहार और बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे भुनाने की तमाम कोशिश हो रही है? लेकिन इन्हीं कोशिशों के बीच में ट्रंप का बार बार इस तरह का बयान आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के बयानों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं उससे विपक्ष के हाथ में बैठे बिठाए कोई ना कोई नया मुद्दा सामने आ रहा है। और फिलहाल जो नया मुद्दा सामने आया है 5 फाइटर प्लेन गिराने का, उसे लेकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा है और पूछा है कि आखिर ये 5 फाइटर प्लेन किसके थे,
क्या देश के नागरिकों को इसे नहीं बताना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे लेकर साफ बात नहीं करनी चाहिए? इस तरह के बयान से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार असहज महसूस कर रही होगी और ट्रंप के इन बयानों का सिलसिला अगर इसी तरह से जारी रहा तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को कई बार इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ट्रंप को अगर चुप नहीं कराया गया तो भारतीय जनता पार्टी खास करके केंद्र सरकार को आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।